गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे EPCES के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट लाइन के अंदर हैं और अगर हम बात करें कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको किसी ना किसी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए अगर आपको कोई एक कम्युनिटी हेल्प नहीं करेगी तो हो सकता है आपको काफ़ी मात्रा में मॉनेटरी यानी कि आपको लॉसेस हो जाएं। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखकर गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट के लिए आपको बनाए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और दोस्तों ये है EPCES। दोस्तों, आप जानते हैं मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और हम लोग लेकर आते हैं एक्सपोर्ट, सब्सिडी और फाइनेंस के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपके बिजनेस में मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे। इसलिए हम आपको ये फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी भारी भरकम जो कॉस्ट है उससे आप बच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे EPCES यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर EOU एंड सेज। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपने आप में एक ऐसी एकमात्र एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटीज़ सब है। इसका कारण है क्योंकि ये सिर्फ आपके जो EOU यूनिट्स हैं और सेज यूनिट्स हैं उन्हीं के ऊपर लागू होती है। दोस्तों, 1965 के अंदर सबसे पहले इस एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को बनाया गया, लेकिन पहले अंतर क्या हुआ करता था कि जितने भी पोर्ट्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हुआ करती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर 1965 से लेके 2000 तक के बीच में टोटल 6 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहले जो है वो है कांडला पोर्ट के लिए बनी थी। लेकिन उसके बाद में हम बात करें तो मुंबई पोर्ट के लिए, चेन्नई पोर्ट के लिए, विशाखापट्टनम पोर्ट के लिए, कोचीन पोर्ट के लिए, नोएडा पोर्ट के लिए, कोलकाता पोर्ट के लिए सभी अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई थी। और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ करती थी। इनका ऑब्जेक्टिव बात करें तो वो होता था कहीं ना कहीं जो ये यूनिट्स हैं उनकी बेनिफिट के लिए बात करना। अब दोस्तों, अगर मैंने जैसा कि आपको बताया कि एशिया में पहला एक इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेज और EOU वाइज लॉन्च किया। दोस्तों, प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर फूड एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी आप देख रहे हैं कि सर्विसेज भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स हैं और स्टोन, प्लास्टिक, रबर, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं जो सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU के अंदर है वो सभी कवर हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसकी जो मेंबरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से एंटिटी यूनिट्स इसका ले सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस यूनिट को या तो वो EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट हो, या मैं बात करूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स या को डेवलपर्स हो। मैंने क्यों बताए हैं दोस्तों? क्योंकि इनके लिए अलग अलग फीस और पैमाने तय किए गए हैं इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेने के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं बता देता हूं अभी। जैसा कि मैंने बताया कि 1965 से लेकर 2000 तक के अंदर अलग अलग पोर्ट के हिसाब से ये काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन 2000 के बाद में सभी काउंसिल्स को मर्ज करके इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर EOU और सेज यानी EPCES जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसे लागू कर दिया गया। यानी कि अब सभी जो जितने भी जोन हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स हैं, उनके ऊपर यानी जहाँ जहाँ पे सेज और EOU हैं वहाँ पर ये काउंसिल लागू की जाएगी। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप फीस की, यानी कि EOU और जो सेज यूनिट्स हैं उनकी मेंबरशिप फीस किस तरह से है और कैसा इसका पैटर्न है। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें टर्नओवर के आधार पर बांटा गया है। तो हम पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो जो आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है वो 5000 रुपये है, प्लस GST लगेगा इसमें 18% का। तो इस तरह से बन जाती है 5900 रुपये। अगर हम बात करें, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आप एक EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और 25 करोड़ तक है, तो ऐसे केस में जो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस लगेगी आपकी वो होगी 10,000 रुपये प्लस GST यानी कि 11,800 रुपये। और अगर आपका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपकी फ़ीस होगी
15,000 रुपये प्लस GST यानी 17,700 रुपये। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेज यूनिट्स की, यानी कि सेज के अंदर किस तरह से मेंबरशिप फ़ीस लगेगी, यानी सब्सक्रिप्शन मेंबर्स फीस क्या रहेगी। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि वो ऐसा जोन जहाँ को हम लोग एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों एक मैं आपको बीच में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप सेज या EOU का रजिस्ट्रेशन कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें लिख सकते हैं मेल, या आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस काम वर्क भी आपके लिए कर सकते हैं। साथ में आपको लगता है कि जो हम आपको ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बता रहे हैं, आप इसका रजिस्ट्रेशन करने में अनेबल हैं, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। कुछ नॉमिनल कंसल्टेंसी चार्जेस के साथ में हमारी टीम आपको इसके लिए मदद कर सकती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग टर्नओवर के लिए, कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं तो ऐसे केस में आपकी फ़ीस क्या होगी। अगर टर्नओवर वही 5 करोड़ तक है तो 5,000 रुपये प्लस GST। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 25 करोड़ तक है तो 10,000 प्लस GST। और अगर टर्नओवर आपका 25 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 15,000 रुपये प्लस GST। ये 3 फीसें आपकी चार्ज की जाएंगी। अब दोस्तों 2 तो हम लोगों ने कवर कर लिए, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगर सेज डेवलपर्स हैं या को डेवलपर्स हैं तो ऐसे केस में क्या होगा। दोस्तों इसके अंदर जो फीस चार्ज की जाती है वो पैटर्न चलता है 1 टाइम एडमिशन फीस प्लस ईयरली मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 टाइम एडमिशन फीस है और मेंबरशिप फीस है वो चार्ज की जाती है। तो अगर कोई भी जो सेल्स डेवलपर है उसका अगर लैंड का साइज़ 1,000 यानी 1,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो फीस चार्ज की जाती है वो 50,000 रुपये प्लस GST चार्ज की जाती है। लेकिन अगर जो सेल्स डेवलपर हैं उनका जो लैंड का हेक्टेयर साइज़ है वो 1,000 या 1,000 से कम है तो 20,000 रुपये प्लस GST की आपसे फ़ीस चार्ज की जाती है। अब दोस्तों ये तो थी, मैंने बताया आपको एडमिशन फ़ीस, लेकिन आगे चल के जो इन्हें सेज को जो मेंबरशिप फ़ीस देनी होगी, यानी फर्स्ट ईयर में तो क्या होता है दोस्तों, एक साथ में ही फ़ीस चार्ज कर ली जाती है एडमिशन की, यानी 1 टाइम फ़ीस प्लस मेंबरशिप फ़ीस। लेकिन जब रिन्यूअल की बात आती है आगे चल के, जो यानी मैं बात करूँ कि ईयरली मेंबरशिप फ़ीस क्या चार्ज की जाएगी, तो अगर वो ये बड़े बिग जोन में है यानी 1,000 हेक्टेयर लैंड से ज़्यादा है तो 20,000 रुपये प्लस GST, और अगर 1,000 से कम के हेक्टेयर में लैंड है किसकी, सेल्स डेवलपर की, तो ऐसे केस में 15,000 रुपये प्लस GST चार्ज की जाती है। दोस्तों अब मैं बात करूं कि इस EPCES का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। दोस्तों काफ़ी सारे हैं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी अप्रूवल्स हैं, एक्रेडिटेशंस हैं, और आपको जो भी नॉलेज गेन करनी है उसके रिलेटेड ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। हाई क्वालिटी के सर्टिफिकेशंस जो आपको एज़ पर इंडस्ट्री या एज़ पर कंट्री वाइज जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। और साथ में इसमें कोर्स करने, यानी कोर्स जैसे कि हम लोग जैसे कॉलेज के अंदर जो कोर्सेज करते हैं इस तरह से आपको कोर्स करने का भी बेनिफिट मिलता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सपोर्ट देते हैं, आपको एजुकेशनल कंसल्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, साथ में सेज या EOU से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनमें भी आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा जो अदर मैटर्स हैं जो हम लोग जनरली हमारी हर वीडियो में करते हैं, जैसे कि हम बात करें कि आपको फेयर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन कराना है या आपको और भी अदर वर्किंग्स हैं तो उनमें भी ये मदद करते हैं, जिसमें आप हमारी कई वीडियोज़ हैं जिसमें हमने काफ़ी बार इसको बताया है, तो हम आपका टाइम इस जगह पे वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो उसमें मेजरली 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है। सबसे पहले आपको GST का सर्टिफिकेशन है, आपका प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर होता है, तो वो प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर आपको सर्टिफिकेट कैसे देना होता है, CA सर्टिफाई करा के देना होता है। एक टर्नओवर का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर का सर्टिफिकेट है वो आप सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। साथ में आपको LOA हो गया है, जैसे LOP हो गया है, BOA हो गया है, और जो गजेट नोटिफिकेशन है यानी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन हैं टोटल, यानी जो आप सेज यूनिट हैं या EOU में हैं या फिर आप डेवलपर्स हैं सेज के, उसके जो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं वो आपको साथ में अटैच करने होते हैं ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि आप सेज या EOU यूनिट से। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। इसके अलावा एंसिलरी डॉक्यूमेंट जैसे पैन है, आधार है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं, जैसे कि आप कौन ऑथराइज पर्सन हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आप इस पर मेंबर्स कैसे बन सकते हैं। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपकी फ़ीस बच सके। तो दोस्तों आपको मेंबरशिप करने के लिए आपको जो साइट है dgft.gov.in उस पर जाना है और उस पर जाके आपको लॉगिन करना है।
दोस्तों लॉगिन के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, DGFT के पोर्टल पे आपको कंप्लीट कंटेंट भी मिल जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों उस पे जाने के बाद में आप उसकी RCMC सेक्टर में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप उसमें एप्लीकेशन में जाके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स सारे आपको बताए हैं, जैसे LOA है, LOP है, APR है, सेल्फ सर्टिफाइड लेटर्स हैं, जो भी कॉपी है वो सभी आपको अपलोड करने होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का इश्यू आता है तो आप मेल कर सकते हैं membership@epces.in या accounts@epces.in के ऊपर। दोस्तों वहाँ पे जाके आप इसकी फ़ीस जमा करा सकते हैं और फ़ीस जमा करा के आप अपनी रिसीप्ट ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि फ़ीस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फ़ीस क्या है इसकी। जनरली इसको 3 कैटेगरी में है, सेज में है, EOU में है और सेज डेवलपर्स के अंदर है। तो ये तीनों फीसें मैं बता दिया हूँ। और इसकी जो अकाउंट की डिटेल है वो मैं आपको मेरी वीडियो के साइड में आप देख पा रहे होंगे, मैं अटैच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। और मैं GST नंबर भी अटैच कर रहा हूँ। तो आपको लगता है किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप इस एड्रेस पे जाके या इस अकाउंट में आप के थ्रू आप ये फ़ीस जमा करा के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारगर होगी, काम आएगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूरतमंद हुई और साबित हुई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।